नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ठीक ठाक हूँ। और जी अभी का वीडियो स्टार्ट हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 10 बजे से जो है मेरे वीडियो स्टार्ट हो रहा है। और आज है थर्सडे मॉर्निंग। तो अभी फ़िलहाल मैं जिम से आई हूँ। जिम करने के बाद जी बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और इतनी थकान के बावजूद फिर आके अपने घर के कामों को देखना, मैनेज करना बहुत टफ़ है एक औरत के लिए। सारी चीज़ों को अपना हैंडल करना और इस बीच अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना जी बहुत बहुत ज़्यादा टफ़ है। मगर क्या करें, अगर जब तक हम अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा जो है अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो अभी जिम से आने के बाद सबसे पहले पूरे घर की क्लीनिंग में लगी हूँ, क्योंकि सफाई का काम ख़त्म हो जाएगा ना। तो अभी सबसे पहले जो है ये ड्रॉर क्लीन कर रही हूँ, जो ये मैसी हो रही थी। और घर के देखो इतने सारे काम मेरे अभी फैले हुए हैं ना। मुझे पता है कि एक जो है एक नई एक्टिविटी अपने जो रूटीन में हम अगर शामिल कर लेते हैं, जैसे अब जिम ज्वाइन कर लिया है, तो घर के और जो काम है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेंडिंग फुल रह गए हैं। क्योंकि क्या है कि मेरे को करनी है अपने घर की जो एक डीप क्लीनिंग होती है एक एक रूम करके, तो उसके लिए तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा। मैं यही सोच रही हूँ कि सुबह से शाम तक मेरा जो है पूरा शेड्यूल एकदम बिजी सा हो गया है। बट अभी मैं क्या करूँगी, मैं इस चीज़ के लिए भी टाइम निकालूंगी कि मैं इवनिंग में जो है डस्टिंग का काम जो है फ़ैन वगैरह जैसे साफ़ करने हैं या झाड़ पोछ ऊपर की करनी है, उसमें देखो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वो वाले काम मैं या तो इवनिंग में करूँगी या उस दिन करूँगी जिस दिन मेरी जिम की छुट्टी होगी। तो अभी जो है मैंने पूरे घर में लगा दिया झाड़ू, फटाफट से झाड़ू वगैरह लगाने। तो ना इतनी थकान हो जाती है अपनी बॉडी को ज़रा सा भी कष्ट देने में। देखो खाने में कुछ नहीं होता, खाते जाते हैं हम, खाते जाते हैं। बट जब हमें पता चलता है कि हमारे एक एक चीज़, एक एक बाइट जो भी हम ले रहे हैं, एक रसगुल्ला भी अगर हम खाते हैं तो उसमें समझ लो आप 400-500 कैलोरी होती हैं। और वो बर्न करने के लिए कम से कम 1.5 घंटे का हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, तब जाके 300-400 कैलोरी जो होती हैं हमारी वो बर्न होती हैं। बट इसके अपोजिट क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता हम कितनी कैलोरी पूरे दिन में हम खाए जा रहे हैं। और वही कैलोरी हमारे बॉडी में जाके जो स्टोर हो जाती हैं और वो वेट गेन करती है। तो यही कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। और अभी आज से 4, हाँ 19 तक, 18-19 तक जो मेरा वेट था बहुत कंट्रोल में था, बिल्कुल स्लिम थी। 64 के नियर था, 64-65। बट जो एकदम ही मतलब हिट करा मेरा वेट 10 किलो के करीब ऊपर हो गया। बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा, 10-12 किलो। और वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक मुसीबत का कारण बन गया। और एकदम पता है क्या होता है, मैं जैसे थोड़ी सी झाड़ू भी लगाती हूँ ना, तो मेरे को इतना सांस चढ़ता है, इतना ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और बैठ के पोछा लगाने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। बट क्या है, मैं लगाती हूँ। अगर ना लगाऊँ ना और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लग जाए। तो इसी वजह से बैठ के पोछा लगाना या थोड़ा बैठ के अगर झाड़ू लगा सकते हो लेडीज़ जो वेट कम करना चाहती है, तो थोड़ी सी चीज़ें अपने घर के काम में भी आप शामिल कर सकते हो। मगर हाँ, जब आपको प्रॉपर वेट कम करना है तो आपको या तो जिम जाना पड़ेगा या डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, या आप वर्कआउट थोड़ा ज़्यादा करें। अपने शरीर, मेनली क्या है कि हमें अपने शरीर की एनर्जी ज़्यादा वेस्ट करनी है, तभी जाके हमारा वज़न कम होगा। और खाना कम है, दोनों चीज़ है, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट करो और खाना कम है, तो बस अपने आप ही धीरे धीरे अपना वेट जो है कंट्रोल में आएगा। तो अभी मेहनत तो मेरी पूरी चल रही है, पूरा 1.5 घंटे का मेरा वर्कआउट होता है। और कहते हैं कि ठंड में अगर जो वर्कआउट करता है तो हाँ, वज़न बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं, कंट्रोल में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, वो तो वेट की बात है। अभी 3 महीने का टारगेट लेके चल रहे हैं, कितना कम होगा कितना नहीं। बट अभी जो है पूरा काम मेरे को अपने घर का ख़त्म करना है। और जो मैंने अपने डिसीज़न लिए हैं कि वेट कम करने का या यूट्यूब चलाने का, तो बहुत बिजी लाइफ हो चुकी है मेरी। बिल्कुल पहले, अभी 2-3 साल पहले बिल्कुल आराम से मेरी लाइफ चल रही थी कि कोई टेंशन नहीं थी। अपना सुबह उठे, खाना वाना बनाया, क्लीनिंग करी, वो करी। मगर बट जब से मैंने यूट्यूब वगैरह चालू करा है ना, बहुत ज़्यादा एक मतलब टाइम पीरियड में आ गई मेरी लाइफ कि मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, एक मेंटेन। और मेरे पास है ना
अब क्या है कि जो डिसिप्लिन में अगर मेरा काम चल रहा है, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से समझ लो कुछ भी, तो मेरे को किसी चीज़ की अब टेंशन बहुत कम होती है। अगर हो भी जाती है ना, बाई चांस एक दिन रहेगी, उस दिन मेरा पूरा मूड अपसेट रहेगा। अभी बीच में मेरे 4-5 दिन पहले मूड ख़राब था, तब भी मैंने व्लॉग बनाया था, बट हाँ उस दिन मैंने वो शायद अपलोड नहीं करा था वीडियो। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है लाइफ में, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट ये है कि आप उन सब चीज़ों को किस तरह से हैंडल कर रहे हो, कितना जॉयफुल होके। तो अभी जो है पूरे घर की क्लीनिंग मैंने ख़त्म कर दी थी, पूरा 1 घंटे में पूरे घर की सफाई मैंने फटाफट फटाफट ख़त्म कर दी। और इसके बाद क्योंकि मेरे को चाय लेनी थी, बट उससे पहले जो है मैं अपने किचन के काम ख़त्म करूँगी। किचन के काम क्या थे कि ये खाना रेडी करना था। सबसे पहले मैंने खाना बनाया है, दाल और चावल बनाने थे जो कि कार्तिक के फेवरेट हैं। अरहर की दाल चावल बनाई है, तो दाल को मैं ऊपर कुकर खोल के देखा था कि बन गई या कच्ची है। तो अभी क्या है, टमाटर का तड़का लगाऊंगी पहले, क्योंकि पति देव को वो ये लहसुन प्याज नहीं खाते, तो 2 तरीके से मेरे को दाल रेडी करनी पड़ती है। और अभी जैसे कार्तिक का वो चक्कर रहता है, उसको लहसुन प्याज वाली अच्छी लगती है, तो उसके लिए फिर मैं अलग से रेडी करूँगी। तो दोनों तरह की दाल बनानी है, चावल बनाने हैं, और मेरे लिए ईजी हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बतानी है मेरे को आप लोगों से, जिन भी लेडीज़ को वेट कम करना है, एक तो आप रोटी छोड़ दीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि मैदा हो गया, आटा हो गया, ये हमारे वज़न को नहीं घटने देते बिल्कुल भी। इसके अपोजिट आप चावल पसा के खाइए। मैं चावल पसा नहीं सकती, मैं अपने लिए चावल पसा नहीं सकती। इसका एक रीज़न है, क्योंकि बच्चों को मेरे जो है ज़ीरा राइस पसंद है। कुछ भी बनाऊँ, राजमा चावल बनाऊँ, दाल चावल बनाऊँ, उनको जीरे वाले जो वाइट चावल होते हैं ना, वो फेवरेट हैं। तो अच्छा, इधर मैंने अब क्या करा है कि मैंने अपने चावल की कंसिस्टेंसी कम कर दिया खाने में। उसमें क्या है, मैं 2 चमचा चावल लेती हूँ ना, तो दाल बहुत सारी ले लेती हूँ। प्रोटीन मेरे उसमें खाने में ज़्यादा हो जाता है। इवनिंग में जूस ले रही हूँ। हाँ, चाय नहीं छोड़ी मैंने, बट चाय मैं कौन सी बना रही हूँ, पानी वाली चाय बना रही हूँ। ज़्यादा दूध की नहीं, टोन वाले दूध की, जैसे समझ लो मलाई निकला हुआ दूध होता है मेरा, तो पानी वाली चाय हो जाती है, वो वाली चाय हो गई। और खाने में थोड़ा सा चेंज लाना है, बिल्कुल लाइफस्टाइल बिल्कुल आपका क्या है, भूख को मारना है। और इतना भी भूखा नहीं रहना कि हाँ मर जाओ। उसकी जगह आपको जब भी भूख लग रही है, ड्राई फ्रूट खा लो, मूंगफली भून के रख लो, काले चने खा लो, स्प्राउट्स वगैरह भिगो लो। ये सब चीज़ें आपको अपने डेली आहार में शामिल करना होगा। तो धीरे धीरे देखो, एकदम तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हाँ धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी, और मे भी शायद मेरा भी वेट कंट्रोल में आए। तो चलिए, अभी इधर जो है मेरी दाल में तड़का लगने के तैयार था, तो इधर मैंने चावल जो है भिगो लिए थे। तो इधर क्या है, मेरा दाल चावल का काम रेडी हो जाएगा, खाना बन जाएगा। फिर इसके बाद पूरा किचन में अच्छे से साफ़ कर दूँगी। पूरा जो मैं पहले, सबसे पहले जो मेरा रूटीन था ना, कि मैं सबसे पहले किचन से काम स्टार्ट करती थी, बट अभी जिम जाने की वजह से तो किचन का काम थोड़ा लेट हो जाता है। पहले क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि ये रहता है ना, खाने वाले तो चलो 2 बजे या 1 बजे, जैसे भी कार्तिक के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो घर पर ही रहता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा और जल्दी बनाना पड़ जाता है। अदरवाइज़ क्या है, मेरे यहाँ 1 से 2 बजे तक खाने का टाइम होता था। तो अभी ये है कि चलो कोई नहीं, गरम गरम खाना, सब सब्जी वगैरह गरम होती है। वरना पहले क्या होता था, बना के मैं रख देती थी, तब जब खाना खाने आते थे तब उनको गर्म करती थी। बट अभी ये है कि बस हाल के हाल ही 12 बजे के करीब खाने में लगती हूँ, तो ये सारे काम मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। अभी टमाटर का तड़का लग गया है, तो अभी ये प्याज लहसुन वाला मैंने तड़का रेडी कर दिया है। ये वाले तड़के को भी जल्दी से लगा देते हैं। और फिर इसके बाद जो है मैं करूँगी बर्तन साफ़, किचन साफ़, और जो मॉर्निंग में सबसे पहले काम होते थे वो वाले काम करूँगी। अच्छा, एक ही एक्टिविटी अपनी लाइफ में शामिल करी है, मेरा ना पूरा जो मेरा टाइम पीरियड था पूरा सब चेंज हो गया है, अनबैलेंस हो गया। तो अभी मैं सोच रही हूँ कोई एक हेल्पर लगवा लेती हूँ, जिससे क्या है कि मैं अगर जिम में मेरे को ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो अपना हॉल या किचन वगैरह में वो पोछा लगा देगी, तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और अभी आप देख सकते हैं, और इतने सारे ये मेरे बर्तन, हाय राम, इन बर्तनों को धोते धोते तो मेरी कमर में दर्द हो गया था। और इधर मैंने ना चाय वगैरह अपनी जो थी, 12 बजे करीब चाय पी कर ही मैं बर्तन साफ़ करने लगी थी, क्योंकि पता है अब इस टाइम तो मेरे ऐसे हो रहा था कि बस मेरी एनर्जी जो सारी है वो बिल्कुल लो हो चुकी है। बिल्कुल मन कर ही नहीं रहा था कि अब मैं कुछ काम करूं, मगर यही था कि करना तो था ही, तो फिर क्या ही किसका मुंह देखना है, करना है तो बस फटाफट फटाफट मैंने बर्तन साफ़ करे। और चाय पीने के बाद ही करे थे, चाय मैंने पी थी। हाँ, अपने ड्राई फ्रूट ले रखे थे, मैंने मखाने भून के रख रखे हैं, और मखाने भी कैसे भूनने हैं, ऑयल फ्री, मैंने घी नहीं डाला उनके अंदर, सिर्फ फ्राई पैन में
मखाने डाल दिए थे और वो अच्छे से रोस्ट हो गए, बिल्कुल एकदम सूखे सूखे से, इतने बढ़िया फ्राई हुए हैं कि मैं बता नहीं सकती। और इसी तरह से मैं सारे जो अपने ड्राई फ्रूट होते हैं वो ऐसे जो रोस्ट करके रख लेती हूँ, मूंगफलियाँ वगैरह भी बिना, क्योंकि हर एक ड्राई फ्रूट में अपना ही एक ऑयल होता है। आप पीनट बटर ले आइए, सबसे बढ़िया। जब मैं जिम जाती हूँ तो 1 चम्मच पीनट बटर खा जाती हूँ, थोड़े से ड्राई फ्रूट खा जाती हूँ, तो क्या है, हल्की सी एक एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर वर्कआउट करने के लिए। तो यही है, छोटी छोटी सी टिप्स फॉलो करिए। अभी देखते हैं क्या होगा आगे जाके। अब जो है पूरे बर्तन बन चुके हैं, इनको फटाफट से धो लेती हूँ। और ये बकेट जो है थोड़ी सी ये भी गंदी हो रही थी जिसमें बर्तन रखती हूँ, तो इसको भी साफ़ करके रखूँगी। अभी देखो एकदम तो मेरे अंदर चेंज आएगा नहीं, कम से कम 2 महीने तो, 2 या 3 महीने तो लेके चलो बॉडी में, जो अगर थोड़ा बहुत भी चेंज आता है। अगर, हाँ, भैया ने ये बोला है, जिम ट्रेनर ने, कि आप अगर डाइट फॉलो करोगे तो बिल्कुल कंट्रोल में आपका जो बॉडी है वो ठीक ठाक टोन हो जाएगी। तो बस अभी वेट कर रही हूँ, हर एक चीज़ का वेट हो रहा है मेरी लाइफ में, सब चीज़ों को क्या कहते हैं कि एक यूट्यूब से मतलब कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा कि कितने टाइम हो गया अभी चैनल को चलते हुए, दोनों चैनल पे ही कुछ भी ना व्यू आ रहे ना कुछ आ रहे, कोई कोई सी चीज़ ना ठीक नहीं चल रही है। और इसी वजह से मेरा मूड ना काफ़ी टाइम इतना अपसेट हो जाता है, बिल्कुल मन ही नहीं करता मेरा वीडियो वगैरह बनाने का। ऐसे लगता है कि मैं क्या ही बेवकूफ़ंती कर रही हूँ, कुछ मेरे को इसमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मेरी मेहनत बिल्कुल बेकार जा रही है, व्यर्थ जा रही है। बट फिर वही रात तक ऐसे लगता है कि चलो कभी तो भगवान सुनेगा, कभी तो मेरे जो काम है, जो मैं काम, अगर मैंने कोई अपने लाइफ में कुछ डिसीजन लिया है तो ठाकुर जी मेरी ज़रूर सुनेंगे कभी ना कभी। बट एक उम्मीद के साथ ही अब तो मैं जी रही हूँ कि पता नहीं मेरे चैनल कब ग्रो करेगा, कब मेरे को इससे अच्छा कुछ रेस्पॉन्स आएगा, कब मेरी पेमेंट आएगी, कब मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज होगा, क्योंकि बहुत मेहनत कर रही हूँ। पता नहीं, बस एक वो है कि अपने आप पे मेरे को सेल्फ डिपेंड रहना है। ये नहीं है कि मेरे पास कोई पैसों की कमी है, कुछ वैसा चक्कर है, ऐसा नहीं है। बस ये है कि मेरे को मेहनत करनी है। तो चलिए, कल मिलूँगी मैं आपसे जब